मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यहाँ तक तुम बोल जाते हो तो कैसे बोल लेते हो लोकतंत्र खतरे में है? तो विपक्ष कह रहा है, आपने जो भी कहा सही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। जब से बीजेपी आई है तब से तानाशाही चल रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा है भाई, विपक्ष होना जरूरी है, ये 100% सत्य सिद्ध है, मगर विपक्ष कैसा होना चाहिए इसके साथ जनता ये भी विचार करती है। 18 जिसके एमपी हो संसद में और वो इतना हल्ला मचा के लोकसभा ही ठप कर दे, ऐसे विपक्ष का क्या करोगे? 23-24 सीटें हो, 40 सीटें हो, कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अब से 52 सीटें हैं। 52 सीटें वाले और 8 सीटों वाले जो है लोकसभा नहीं चलने देते, ऐसे विपक्ष का क्या करोगे? तानाशाही बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, बोलने नहीं दिया जा रहा तो तुम लोकसभा में इतना हल्ला काहे को मचा लेते हो? इतना हल्ला कैसे मचाते हो? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यहाँ तक तुम बोल जाते हो तो कैसे बोल लेते हो लोकतंत्र खतरे में है? तो एक मिनट बाबू जी, अब लोकतंत्र खतरे में है, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ लोकतंत्र खतरे में कैसे आता है। पिछले साल की घटनाएं हैं, यूपी की 4 बड़ी घटनाएं हुई, एनकाउंटर, ठीक है जी। अतीक अहमद का बेटा एनकाउंटर में मरा, उसका एक साथी मरा। अखबारों में, मीडिया में और विपक्षी दलों ने हल्ला मचा दिया, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र खतरे में आ गया। मीडिया में भी चला, अखबारों में भी छपा, और विपक्ष ने तो हल्ला मचाया ही मचाया। फिर अतीक की हत्या हुई और उसके भाई की हत्या हुई, फिर हल्ला मच गया, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की हत्या हो गई, कानून ख़त्म हो गया, ठीक है जी। उसके 4-5 दिन पहले, अतीक अहमद की हत्या से पहले और अतीक अहमद के लड़के की एनकाउंटर के 4 दिन बाद बिजनौर में विक्रम राणा मारा गया एनकाउंटर में। 2.5 लाख का इनामी बदमाश था। और कन्नौज में अनिल दुजाना मारा गया, 4 लाख का इनामी बदमाश था। मैं उनका तरफदारी नहीं कर रहा, बदमाश थे, वो भी बदमाश मारे गए एनकाउंटर में। बाहर निकले हम, अखबारें देखी, कहीं लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कोई संविधान की हत्या नहीं हुई, कानून अपनी जगह पे बना हुआ है। ये फ़र्क जब होता है ना, लोकतंत्र की हत्या तभी होती है। मोहम्मद अजहरुद्दीन थे, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उनके ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा और उनके साथ ही लगा श्रीकांत पे, दोनों एक ही टीम में होते थे, दोनों में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा, आरोप तय हो गए, FIR हो गई, गिरफ्तारी की आ गई। श्रीकांत चुप करके कहा कि जो सजा दोगे मुझे मंजूर। मोहम्मद अजहरुद्दीन बोला मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मेरे पे विरोध लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ लोकतंत्र खतरे में आता है जब एक तरफा बात की जाती है। अपने अंसारी साहब उपराष्ट्रपति, क्या नाम था उनका, मेरा नाम भूल गया, हामिद अंसारी साहब जी, जिसने नाम बताया, राष्ट्रपति पद पे थे, बिल्कुल ठीक थे। ईरान में भारत के राजदूत थे, बिल्कुल ठीक थे। फ्रांस में भारत के राजदूत थे, बिल्कुल ठीक थे। जैसे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बने और उनको हटाया गया, 2 दिन के बाद उनका बयान आ गया, भारत में मुसलमान खतरे में है। तो किस लोकतंत्र की आप कल्पना करोगे, कौन सा लोकतंत्र ठीक है?